हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स सॉल्वर। तो आज की क्लास जो होने वाली है हमारे सीधे टॉपिक पर आते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। क्लास 10th का है एक्सरसाइज 2.4 जो हमारा बचा था। एक्सरसाइज 2.3 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई थी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ना है, सीधे एक्सरसाइज 2.4। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं इससे पहले समझाऊंगा, जो मैंने पिछले 2.4 में 2.3 में हमने जो पिछले पढ़े थे क्वेश्चन, उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। जैसे शून्यों का योग, सम ऑफ जीरोज पढ़े थे जैसे, और दूसरा पढ़ा था शून्यों का गुणन, वो चीज़ पढ़े थे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये चीज़ मतलब इंग्लिश में बोले तो ये चीज़ पढ़े थे। तो इनका थोड़ा इनका जो बेसिक रूप पढ़ाया था, थोड़ा सा उससे एक मॉडिफाई बन जाएगा, उसको पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके मैं उनको लिखाता हूँ पहले। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सम ऑफ जीरो पढ़ा था ना। शून्यों का योग, हाँ शून्यों का योग पढ़ा था ना। शून्यों का योग में हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये पढ़ा था ना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अब हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा शून्यों का योग, इसकी जगह पर क्या बन जाएगा, इस पर एक और जुड़ जाएगा हमारा, इसका एक भाई और जुड़ जाएगा। क्या बोलेंगे उसका नाम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोल देंगे उसको। आगे ऐसे ही रहेगा माइनस बी अपॉन ए। चलिए आगे देखते हैं। फिर दूसरा जो है, ऐसी हमने शून्यों का योग पढ़ा था, मतलब शून्यों का गुणन पढ़ा था ना। शून्यों के गुणन से पहले ये पहला हमने जो मतलब ये पहला हो जाएगा, आज का हमारा जो पहला फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा। दूसरा जो हमने पढ़ा था उसमें दूसरा हमने वाला नहीं पढ़ा था, दूसरा हम इसमें नया आएगा। क्या आएगा, इनका आएगा, इन तीनों का मिक्सचर आएगा। क्या आएगा, ऐसे आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस ये गामा आ गया, हाँ नया ये वाला, इसके साथ जुड़ के बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। यहाँ आ गया माइनस बी अपॉन ए। अब जो तीसरा है ये कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलग अलग आ रहे हैं। अभी एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तीसरा हमने पढ़ा था उसमें, मतलब दूसरा हमने पढ़ा था इसका पार्ट शून्यों का योग, तो ये हो गया सम ऑफ जीरो। और जो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो पढ़ा था, मतलब शून्यों का गुणन जो चीज़ होता है वो पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था, मतलब कि दूसरा बता देता हूँ। दूसरा ये उसका दूसरा पार्ट है, मतलब ये दूसरा पार्ट है। तो दूसरा जो है असली वाला वो पढ़ा था हमने, ये पहला था, ये भी पहला था, इसका भी मॉडिफाई था। अब दूसरा जो है ये अलग से आ गया, हाँ इसको याद रखना आप, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये हो गया। अब दूसरा जो था हमारा क्या था, वो हमने पढ़ा था अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए पढ़ा था ना। और यहाँ पर गामा भी जुड़ जाएगा, सीधे बता रहा हूँ, ये पढ़ा था हमने पहले, मैं उसको लिख देता हूँ। अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए पढ़ा था ना हमने, माइनस सी अपॉन ए, ये वाला पढ़ा था। तो इसी की जगह पर हमारे क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा मॉडिफाई होकर, ये आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए। तीसरा कॉन्सेप्ट, मतलब दूसरा फॉर्मूला जो आज का तीसरा बनेगा, ये हमारा पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। तीन आज के बन गए। अब ये क्या आ रहे हैं, तीन क्यों आ रहे हैं, तीन त्रिघाती बहुपद की बात हो रही है यहाँ पर। 2.4 जब हम पढ़ेंगे, त्रिघाती मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात होगी। इसलिए जो क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है, अभी तक हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पर जो होगा हमारा त्रिघात बहुपद की बात होगी। अब किस टाइप का होगा द्विघात बहुपद, तो कैसे लिखा था हमने, ऐसे लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखा था ना। द्विघात बहुपद जो था, मतलब कि दो घात से शुरू हो रहा है, ये दो घात से शुरू हो रहा है, फिर एक में आ रहा है, फिर यहाँ पर अचर पद में समाप्त हो जा रहा है। ऐसी अब हम क्या पढ़ेंगे आज की वीडियो में, हमें पढ़ना है ये ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एक जो है डी, इसके मामू अलग से आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, इसको आप एक मामू बना लो, इसका क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू जीरो। अब ये क्या बन जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद। इसको हम तभी कहेंगे जब देखो बी पहले के साथ क्यूब आ रहा है ना, तो हम इसको त्रिघात बहुपद कह देंगे। चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट आप जहाँ तक समझ गए होंगे, जब तक आप इनको नहीं समझोगे तब तक आपका क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। मेरे को लगता है जहाँ तक मैंने अपने हिसाब से पढ़ा था अपने समय, मेरे को बहुत मुश्किलें होती थी इनको समझने में। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, बहुत लंबा है, थोड़ा आप समझ लीजिए। क्या पढ़ूंगा, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ उनकी संख्या शून्यक है। ध्यान से सुनिए, उनकी संख्या शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के संबंध को सत्यापित कीजिए बोला। प्रत्येक स्थिति में जो है संबंध और गुणांक, जो मतलब हमारे संबंध और गुणांक आएंगे, उनको सिद्ध कीजिए, उनको प्रूफ कीजिए बोला। थोड़ा इंग्लिश में समझाता हूँ। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड
द कोफिशिएंट, मतलब जीरो और जो कोफिशिएंट है उनके बीच जो रिलेशन है, मतलब रिलेटिव जो भी उनके बीच रिलेशन है उनके उन दोनों के बीच, तो उसको सिद्ध कीजिए बोला है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कहता है पहला एक क्वेश्चन है हमारा जो लिखा था उसको मैं नहीं लिखूंगा, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, 2 पार्ट है इसमें। चलिए पहला पार्ट में बताता हूँ, 2x³ माइनस 2x³ प्लस 2x³ प्लस 2x³ प्लस x² 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस माइनस 5x प्लस 2 है, हाँ प्लस 2 है। और इसका एक कॉमा करके अगला पार्ट क्या दिया है 1/2, दूसरा क्या दिया है 1/2 1 और माइनस का 2 ये दिया है 1/2 ये दिया है, इसको अलग है ये अलग है इधर पार्ट। चलिए यही था ना क्वेश्चन हमारा। चलिए अब हमारा क्या है, ये है 1/2 क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, इसको क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे। सीधे आपको आगे ऐसा वाला क्वेश्चन देता है तो पहले आपको ये चेक करना है, पहले यहाँ के त्रिघात बहुपद देखना है 2x³ प्लस x² पर, मतलब 4 पार्ट हैं जिसके वो त्रिघात बहुपद है होगा पक्का, यहाँ घात 3 से स्टार्ट हो रहा है और आगे आपको 3 पार्ट दिया है 1/2 1 और -2 दिए हैं, तो इसको आप अल्फा बीटा और क्या मानोगे गामा मानोगे, ठीक है। समझ में आना चाहिए आपके सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम इसके लिए इसको हम कैसे लिखते हैं, ये क्या है एक बहुपद का रूप है, क्या है बहुपद का रूप है, तो बहुपद को हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो इसको px के रूप में ऐसे लिखेंगे। px का मतलब है बहुपद, हिंदी वाले नहीं समझेंगे तो इसको समझना है px जो लिखा है हमने बहुपद का मतलब है। अब हम पहले इसको क्या करते हैं x में चेक करके रखते हैं, किसको पहले x की जगह पर किसको रखेंगे अल्फा वाला मान, पहले x की जगह पर इसको रखते हैं, x की जगह पर इसको रखते हैं, फिर इसको रखेंगे x की जगह पर, फिर इसको रखेंगे x की जगह पर। अगर तीनों में जीरो आ जाता है तो फिर हम सत्यता की जांच करेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर नहीं आएगा, जहाँ तक आ जाएगा। आप चेक करते हैं पहले x की जगह क्या रखेंगे 1/2, जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे 1/2 रखते हैं। चलिए p क्या रखेंगे 1/2, p 1/2 बदले x इक्वल टू यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपको तभी समझ में, x इक्वल टू 1/2 रखना है जहाँ x है, रखते हैं 1/2 की पावर 3 2 है पहले, यार मैं कहाँ हवा में चल रहा हूँ। चलिए 2 है बाहर, 2 बाहर है, फिर मल्टीप्लाई का 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 जो है ये 1/2 ऐसी रहेगा, उसका पावर है ऊपर से ये घात है ना x की जगह पर 2 मैंने 5 x की जगह पर 1/2 प्लस 2 ऐसी रहेगा। चलिए अगला देखते हैं आगे, फिर 2 से 2 ऐसी रहा 1/2 की पावर 3 करोगे तो क्या बनेगा 1/8 बनेगा। अब इतना तो आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हो 10th के विद्यार्थी हो समझ सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके इसको क्यूब करके क्या आएगा मैं सीधे लिख दूंगा 2 क्या आएगा 8 आएगा ना, इसको सॉल्व करेंगे। फिर 1/2 का स्क्वायर होगा क्या आएगा 1/8 आएगा ना 1/4 आएगा सॉरी 1/4, फिर -5 है 5/2 -5/2 -5 से अंदर 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5/2, फिर प्लस का 2 है 2 ऐसी रहेगा, अपन में इसका एलसीएम लेंगे तो 1 लिख देंगे। फिर एलसीएम लेने के लिए हमेशा भी जैसे यहाँ पर 2 है अकेला है तो 2 अकेला है तो इसके साथ हम नीचे अपन में क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे एलसीएम लेने के लिए, लॉस ऑफ लेने के लिए, हिंदी वाले समझना। नीचे एलसीएम क्या आएगा सबसे बड़ी संख्या जिसमें सभी का भाग चल जाए, मतलब 8 लिखते हैं नीचे। 8 क्यों लिखा 8 में सबसे बेसिक से बता रहा हूँ, 8 में इसका भी 8 का भी भाग चले जाएगा 4 का भी भाग चले जाएगा ना, मेरा बल्ब पलट गया। चलिए लाइट ठीक होगी, हाँ 4 का भी चल जाएगा, अब 2 बार 2 का भी चल जाएगा, 4 बार 1 का भी चल जाएगा, 1 का तो जाने है किसी में भी, चाहे आप 20 ले लो कुछ ले लो। चलिए 8 का एक बार गया तो 2 ऐसी रहा, 8 का 8 तो 2 का 2, 4 दूना 8 तो 1 दूना 2 प्लस 2 चक्को 8 तो 5 चक्को माइनस का 20 है, माइनस का है तो माइनस का आएगा माइनस का 20 प्लस 1 का कितनी बार जाता है 8 बार जाता है, तो जो 8 बार जाता है उसको किससे गुणा करते हैं 2 बार, 2 से कितना बन जाएगा 16। अब टोटल इसको कर लेते हैं 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 16 कितना जाएगा 20 बन गया, ये जोड़ के 20 बन गया, फिर -20 माइनस का 20 कर दिया अपॉन में 8 आ गया 0/8 क्या बन गया 0 ही बन गया। ये हो जाएगा पहला सत्य है, पहले सत्यता की मतलब पहले x की जांच मतलब 0 आ गया तो हमारा ठीक है, ठीक चल रहा है मामला। हाँ फिर p x की जगह पर अब ऐसे एकदम अब x बराबर 1 रखने पर जो आगे दिए उनको सबको चेक करेंगे, फिर इसके बाद माइनस का 2 रखेंगे, क्या रखेंगे x इक्वल टू 2 रख दो सीधे यहाँ पर रख दो 2 x की जगह पर 1 रखना है 2 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 ब्रैकेट में प्लस 2, फिर क्या आएगा 2 1 की पावर 3 तो कितना आएगा 2 ही आएगा, प्लस 1 ऐसी रहेगा, क्या बचेगा 1 ऐसी रहेगा, माइनस का 5 प्लस का 2 क्या बना 2 प्लस 1 3 प्लस ये वाला क्या जुड़ जाएगा 2, ये क्या बन गया 5 -5,
ये भी आ गया 0, 2 आ गया हमारे 0। अब हमको तीसरा भी चेक करना है, तीसरा भी ऐसे चेक करेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा, आप ध्यान लगा के इनको पढ़िए, आपको डेफिनेटली ये समझ में आएंगे। आप 10th में मेरिट भी लाएंगे, जहाँ जैसे जिसको जिस फील्ड में जाना है वो वहाँ जाएगा। जिसको मैथ से लानी है मैथ से लेगा, मैथ से लेने के बाद जिसको BSc करनी है BSc करेगा, मेरी तरह BSc करनी है तो BSc करेगा। अगर आपको IIT क्षेत्र में जाना है तो कोई IIT के लिए मेहनत करेगा। चलिए अभी आप मेहनत कर लीजिए, मेहनत का वक्त है थोड़ा सा। चलिए अब आधे अपने टॉपिक पर। क्या रखना है, x इक्वल टू क्या रखना है, x इक्वल टू -2 रखने पर, -2 रखने पर। चलिए आगे देखते हैं। x इक्वल टू -2 रखा, -2 रखा कहाँ पर, यहाँ पर। 2 इंटू -2 की पावर 3 करोगे प्लस x की जगह पर रखोगे -2 की पावर 2 -5 इंटू -2 रखना है सब जगह पे जहाँ जहाँ x है, प्लस का 2। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं टेढ़े मेढ़े हो जा रहे वर्ल्ड, बोर्ड हिल रहा है ना मेरा। -2 की पावर 3 करोगे तो -8 आएगा, क्योंकि जब भी आप किसी की पावर करते हो तो साइन वही रहता है, साइन चेंज नहीं होता है। ये क्या बनेगा, -8 इंटू 2 माइनस का क्या बनेगा 16, क्या बनेगा 16, प्लस 2 की पावर 2 करोगे तो कितना ही भी कर लो क्या बनेगा 4, -5 दूना 10, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे 10, प्लस का 2 ऑलरेडी है, क्या है 2 ऑलरेडी है। चलिए अब देखते हैं क्या बना, 16 माइनस का ये ऑलरेडी है, इनको जोड़ देंगे जो प्लस प्लस के हैं। 10 4 14 प्लस 2 16, क्या बन गया 16, क्या बन गया -16 प्लस का 16, क्या बन गया 0 बन गया। अब हमारे क्या आ गए 3 के 3 0 आ गए, क्या आ गए 3 के 3 0 आ गए। तो हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर पहला था ना। अब हमें सबसे पहले एक चीज़ और देखनी है, इसमें क्या देखनी है, इसको मैं मिटा देता हूँ ना। 3 के 3 हो गया। अब सत्यता की जांच हम अलग से करेंगे, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड में भी जगह नहीं है। इतना आप समझ गए होंगे। पहले आपको 3 के 3 जो आगे हैं अल्फा बीटा गामा दिए हैं उनको आपको पुट करना है x की जगह पर। पहले 1/2 दिया है तो 1/2 रखोगे, फिर 1 दिया है, फिर क्या रखोगे -2 रखोगे। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आना चाहिए आपके। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे आपका बड़ा नंबर का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बोर्ड में आपको एग्जामिनर आपकी थोड़ा सा नॉलेज चेक करता है, क्योंकि लॉजिक लेवल में कैसा है क्या है वो चीज़ें चेक करता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब हमको सत्यता की जांच करनी है तो सबसे पहले क्या होगा, ए हो जाएगा। ए इसको ए किस टाइप का लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c bx x क्यूब से, हाँ x क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस टाइप का है ना। तो हमारा a क्या बन जाएगा, a बन जाएगा 2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू क्या बन जाएगा, c इक्वल टू क्या बनेगा -5 और d इक्वल टू क्या बनेगा 2। अब सीधे सीधे हमको सत्यता की जांच करनी, क्या है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, क्या सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे होती है अब ये देखिए। सत्यता की जांच के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या रखेंगे, सत्यता की जांच के लिए हमने जो आपको शुरू में जो क्या लिखाए थे, 3 कॉन्सेप्ट लिखाए थे बेसिक। क्या लिखाए थे, एक लिखाया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू शून्यकों का योग। सबसे पहले शून्यकों का योग, हाँ शून्य ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आप देख लेना। शून्यकों का योग क्या था, शून्यों का योग था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या था -b/a, ये था ना -b/a। अब a b c हमको यहाँ पता है, अल्फा बीटा गामा भी हमको पता है, सारी वैल्यू पुट करते हैं, बराबर आ गया लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो हमारा पहला क्या होगा, सत्य हो जाएगा। किसके लिए, शून्यों के योग के लिए सत्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अल्फा क्या है 1/2 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये क्या है गामा है। समझ रहे हो नहीं, समझ में आना चाहिए पहले आपके, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आपका ऊपर से उड़ रहा है तो ये फायदा नहीं है आपका पढ़ने का भी, मेरा पढ़ाने का भी। चलिए अल्फा की जगह क्या रखते हैं 1/2, बीटा की जगह 1 है 1 ही रख देंगे, गामा की जगह क्या है -2 है, क्या है -2 अपन एल्शियम ले लिया। एल्शियम लेना तो आता ही है 9th। आप छोटी मोटी चीज़ें भी पढ़ सकते हो, बेसिक जो चीज़ है उनको आप पढ़ के आए हो तभी आप 10th में पहुँचे हो। एल्शियम लेना नहीं आया तो फिर आपकी थोड़ा मतलब नॉर्मल लेवल से भी नीचे हो, तब यहाँ पहुँच गए हो। अब देखिए क्या आएगा, बी की जगह क्या है, बी हमारा क्या दिया 1 दिया है ना, यहाँ माइनस का है तो -1, ए क्या दिया है 2। ये देखो यहाँ पर इससे ले रहा हूँ मैं, कोई अपने मन से नहीं ले रहा हूँ। देखिए ए ये है, बी ये है, सी ये है, एक्स की वैल्यू नहीं है, अचर बताएंगे और बस। ए जो है हमारा 2 है। अब इसका एल्शियम लेंगे, क्या बनेगा 2 ऐसी रहेगा नीचे, 2 का इसमें एक बार तो ऊपर एक ही रहेगा, प्लस 1 दूना 2 तो 1 दूना 2, माइनस 1 दूना 2 तो 2 दूना 4 इक्वल टू -1/2। अब क्या बनेगा, समझ में आया आपको, 2 नीचे आ जाएगा, 1 + 2 कितना बना 3, 3 - 4 करोगे, सीधे कर देना, 3 - 4 करोगे कितना बचेगा -1 और राइट साइड क्या हमारा ऑलरेडी क्या है -1/2।
अब देखिए लेफ्ट साइड भी -1/2, राइट साइड भी 1/2। अब ये हो गया। चलिए दूसरा फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, शून्य के मतलब योगफल और जो उनको जोड़ के योगफल मतलब गुणा करोगे, मतलब अल्फा बीटा गामा वाला उनको गुणा करके फिर उनको जोड़ोगे, जो उतना लंबा मैंने नहीं लिखा तो सीधे उसका फॉर्मूला लिख दिया। उसमें आपको चेक करना है कि इसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या था, ये था आपका C/A था ना, ये मैंने आपको फॉर्मूले में लिखा था, C/A था। चलिए आगे देखिए अल्फा क्या है हमारा 1/2, फिर क्या बीटा क्या हो गया 1 हो गया। बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा। 1/2 है, ये 1 है केवल, ये -2 है, -2 भी थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हो, कैसे बड़ा बड़ा। चलिए 1/2 बीटा क्या है 1 है, प्लस बीटा फिर से 1 इंटू गामा क्या है -2, प्लस गामा क्या है -2 इंटू अल्फा क्या है 1/2, और C/A क्या है यहाँ पर लिखता है। C क्या है, C की वैल्यू हमारी क्या है 5, -5 है C, -5 मैंने यहाँ प्लस का 5 लिख दिया, क्या है -5, क्या है -5/A क्या है, C/A क्या है 2 है, -5/2 है यहाँ पर, ये -5/2 है, आप समझ गए होंगे इसको। चलिए अब देखिए 1/2 से 1 को गुणा करोगे कितना बचेगा 1/2 ही बचेगा, 1/2। फिर 1 से -2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा -2। फिर -2 से 1/2 को करोगे तो क्या बनेगा -2/2 ऐसा बनेगा। 1 लगा दिया, इक्वल टू क्या है -5/2 ऑलरेडी है। चलिए एलसीएम लेते फिर से, थोड़ा हमारा बोर्ड खच बजा रहा है। अब यहाँ पर करते हैं 2 नीचे आ जाएगा, समझना 2 नीचे आ गया, 1 से कितनी बार गया 2 में, 2 से कितनी बार गया एक बार, तो 1 ऐसे है 1 से 2 बार, तो 2 से 1 दूना 2 तो दूना 4, -2 से कितनी बार गया एक बार, 2 से कितनी बार गया एक बार, फिर इक्वल टू -5/2। समझ रहे हो नहीं। अब क्या होगा माइनस करो, 1 में से -4 करोगे तो कितना बनेगा -3, क्या बना ऐसा बनेगा -3 -2। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, इसमें आप नहीं समझे तो फिर डूब मरना। /2 इक्वल टू क्या बना -5/2। अब -3 -2 कितना हो जाएगा -5, क्या बन जाएगा -5/2 इक्वल टू -5/2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ भी बन गया। अब आपको एक चीज़ लास्ट और चेक करना है, क्या करना है, शून्यकों का गुणन होता है उसमें चेक करना जरूरी है। बहुत लंबा सवाल जा रहा है, लेकिन आपको धीरे से समझना है, थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना है, बुद्धि का यूज़ करना है थोड़ा सा, तो बाकी आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, पहले P x की जगह पे रखना है, 3 चेक करने, 0 आ रहा है तो सत्यता की जांच करनी है। शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -B/A वाला चेक करना है, फिर अल्फा बीटा, फिर लास्ट जो है उसको चेक करना है, तो आपका हुआ जाएगा। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ ऊपर, यहाँ पर करूँगा क्या करूँगा, सत्यता की जाँच। आपको अल्फा बीटा गामा दोबारा से लिख देता हूँ, क्या था 1/2 था, फिर 1 था, फिर -2 था, ये था शायद ना, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ 1/2 कहाँ गया 1/2 1 और -2। चलिए अब लास्ट स्टेप जो है शून्य को कहा तीसरा लिख देता हूँ, कहा गुणन अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या था, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -D/A -D/A था, क्या था -D/A था। अब बताओ अल्फा बीटा गामा को गुणा कर दो क्या हो गया 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इक्वल टू डी क्या है हमारा, डी लिखा था मैंने, डी क्वेश्चन से पता चलेगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है तो क्वेश्चन में क्या था हमारा D 2 था, D इक्वल टू 2 था। ए भी क्या था हमारा, ए क्या था क्वेश्चन में, ए क्या था 2 था ना, क्वेश्चन यही था ना 2 था, डी हो गया 2 प्लस का 2 था ना, 5 5x प्लस 2 था, और ए था 2 था। चलिए अभी क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा -2/2 -2 है, हाँ डी क्या था प्लस का था ना यहाँ क्वेश्चन में। चलिए -2 आगे क्या बन गया, ये क्या बन गया 2 से 1 से गुणा होगा तो कितना बन गया -2/2, राइट साइड भी आ गया -2/2। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, सारे कथन हमारे सत्य हैं, अतः यह पूरा क्वेश्चन जो है पूरा हमारा सत्य है, सभी पार्ट हमारे संतुष्ट हैं। या इंग्लिश में सिर्फ आप इतने लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमको सत्यापित तो करना था, प्रूव हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा आप उसमें समझ लेना, थोड़ा मैं बता दूंगा आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या बोलता है, x³ - 4x² + 5x है, इसको मिटा देता हूँ पहले, फिर समझाऊंगा आपको।
चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, दूसरा है, हाँ पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। इसमें थोड़ा जल्दी होगी क्योंकि इसमें आगे दो पार्ट दिए हैं जो वो सिंपल दिए अपन दिए, प्लस 5x से माइनस 2 प्लस 5x से माइनस का 2, फिर आगे क्या दिया है -2 है, फिर 2 1 1 दिया है ना, 2 1 1 आगे जो दिया 2 1 और 1 दिया, माइनस प्लस कुछ नहीं है ना इसमें। चलिए ये हमारा अल्फा था, ए लिख दिया या ऐसे लिख दो अल्फा, ये था बीटा, ये था गामा, ये हो गया ए बी सी भी निकालते हैं, ए इक्वल टू एक एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाला है ना, त्रिघात बहुपद है तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू 1 लिख दिया, कुछ नहीं है तो एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, बी इक्वल टू माइनस का 4 लिख दिया, सी इक्वल टू क्या लिखा, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, सी इक्वल टू 5 आ जाएगा, डी जो है माइनस का 2 आ जाएगा, क्या माइनस का 2, ये मैंने अभी शुरू में ही लिख दिए। तो चलिए फिर से वैसे ही करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पी एक्स, तो हमको पी एक्स इक्वल टू कितना रखना है, एक्स की जगह पर क्या रखना है 2, एक्स की जगह पर 2 रख के चेक करते हैं क्या होगा, 2 की पावर 3 प्लस माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, फिर क्या बना 2 की का पावर 3 क्या हो गया 8 माइनस 4 चौको 16, जल्दी कर रहा हूँ, प्लस 10 माइनस का 2, क्या बन गया, ये बन गया, चलिए पहले जोड़ लेते हैं, ये बन गया यहाँ से, चलिए ऐसे कर लेते हैं, क्या बन गया 8 और 8 में से 16 गया माइनस का 8 प्लस 8, यहाँ से 10 में से 2 गया 8 बनेगा ना, यह आ जाएगा 0, क्या हो गया पहला चेक हो गया। अब दूसरा क्या करना है हमको, 1 रख के चेक करना है, p इंटू 1 क्या बनेगा, 1 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 1 माइनस का 2, क्या बना 1 की पावर 3 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, क्या बना, ये क्या बना 1 माइनस 4 तो करोगे तो कितना बनेगा, 1 में से 4 गया कितना बचेगा माइनस का 3 और 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा प्लस का 3, क्या बनेगा प्लस का 3, समझ में आ गया कि नहीं, 0 बनेगा, 2 आगे 0 और लास्ट भी 1 है तो उसका भी क्या बनेगा 0, क्योंकि 1 ही है, तीसरा भी गामा भी हमारा 1 है तो इसका भी क्या बनेगा, यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, 0 ही बनेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, सत्यता की जाँच करते हैं, सत्यता की जाँच सीधे यहीं पर करता हूँ। सत्यता क्या करेंगे, सत्यता की जांच में पहले लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा, पहले क्वेश्चन समझा चुका हूँ, अब इतना रामायण आपको हम पढ़ाने वाला हो नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या बनेगा, मैंने बी अपॉन ए था तो हम यहाँ पर लिखूँगा सीधे, क्या अल्फा क्या था 2 दिया है, 2 बीटा 1 2 प्लस 1 इक्वल टू माइनस बी क्या है यहाँ पर, बी सीधे लिखा है, माइनस का 4 है तो 4 यहाँ पर इसको हटा दे रहा हूँ, ये 0 मैंने लिख दिया, जो ये वाला है, ये वाला नीचे वाला जो दूसरा P1 है वो भी 0 ही है, तो 2 + 1 अल्फा बीटा गामा ये दिया, अल्फा बीटा गामा यहाँ पर रख दिया, फिर B क्या है माइनस का 4 है, माइनस का 4 है तो B यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस के 2 साइन होंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा 4 बन जाएगा, B वैसे माइनस का 4 था तो इसके साथ माइनस हो गया तो क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, A क्या है 1 है तो 1 ही रहेगा। फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर 4 2 + 2 कितना बन गया 4, इधर साइड भी क्या गया 4 के अपॉन में क्या है 1 है तो ये क्या बन जाएगा 4, किसी का अपॉन में 1 भी हो तो वो ऐसे ही रहता है, क्या बन गया 4 = 4, ये बन गया सत्य है। अगर यहाँ पर 4 = 5 आ जाता तो 4 ≠ 5 आता, इस टाइप से। अब मान लो एक वो बता रहा हूँ, दूसरा है, पहला है हाँ, दूसरा क्या बोलता है हमारा, दूसरा बंदा बोलता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गड़बड़ हो गया, गामा की जगह अल्फा बन गया हमारा। चलिए बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या था हमारा C/A थे, हाँ ये चर्चा जो थे हमारे C/A थे। अल्फा क्या है अब हमारा, अल्फा हमें दिया 2 1 1 2 × 1 प्लस बीटा क्या है प्लस 1 × गामा क्या है 1 प्लस क्या है गामा क्या है 1, फिर अल्फा क्या है 2। ये पर हाँ ये मत समझना कि इसने रायता फैला दिया, मिक्स नहीं हुए, सेम है ये। सी क्या है हमारा आगे, सी क्या है हमारा जल्दी से, सी है हमारा प्लस का 5, हम 5, अब पिछले क्वेश्चन का 5 मत बता देना, माइनस का था, याद रखना इसको। 5 1 था नीचे, A 1 हो गया, 1 ही रहेगा सब जगह क्योंकि पिछले में हमने देखा था। चलिए 2 से 1 को गुणा करोगे तो 2 ही रहेगा, 2 +
1 + 2 = 5। क्या बन गया 2 + अब इसको तो आप जोड़ ही सकते हो, 2 2 4 और 1 5 = 5। क्या बन गया ये सत्य है। तो लास्ट है वो जो है हमारा लास्ट है वो क्या बोलता है तीसरा अल्फा बीटा गामा बोले तो इसको 2.3 में पढ़े होते तो इसको शून्यों का योग कहता है। क्या था माइनस का d/a। चलिए रखते हैं अल्फा बीटा गामा गुणा कर देते हैं सीधे 2 × 1 × 1 करोगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा इक्वल टू डी क्या है हमारा माइनस का 2 तो माइनस का डी है तो माइनस का डी के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। क्या बन जाएगा 2/1 बनेगा तो ये भी बराबर आ जाएगा 2 = 2। तो अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा शॉर्ट हो गया क्योंकि इसमें क्या थे अपॉन में कुछ नहीं था, ये शॉर्ट हो गया तो इसको हो गया सत्य हो गया। हाँ 3 के सत्य सत्यता की जांच होगी सत्य है। और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं तो हेंस प्रूव्ड लिख दो, प्रूव्ड कुछ भी लिख दो, देयरफॉर प्रूव्ड है कुछ भी लिख दो। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देता हूँ। हाँ तो चलिए थोड़ा गर्मी है तो मैंने मुंह धो लिया, ब्रेक ले लिया और इसको मिटा लिया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, मैं क्वेश्चन सीधे पढ़ूंगा, आप सीधे क्वेश्चन पर ध्यान देना। हाँ क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, अब आपको क्वेश्चन बुक की लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बोर्ड में समझाऊंगा, आपको समझ जरूर आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता है एक बार ध्यान से सुन लीजिए, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोलता है क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है एक क्यूबिक होता है जो अभी मैंने समझाया ax³ + bx² + cx + d वाला पॉलिनोमियल ज्ञात कीजिए बोल रहा है, जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल का क्रमशः। समझ लो जो मतलब एक बोल रहा है क्यूबिक क्या बनाना है ये बनाना है क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना, मतलब क्यूबिक मतलब त्रिघात बहुपद बनाना है ax³ + bx² + cx + d वाला आपको क्या बनाना है बहुपद बनाना है। क्या बनाना है इंग्लिश में लिखा क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ क्या बनना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर अब हमें इसको किस टाइप से देखते हैं, हमको क्या किया दिया क्वेश्चन की लैंग्वेज तो आपको समझ में नहीं आएगी, आने वाली मुझे भी नहीं है, तो मैं आपको उसको किस हिसाब से समझाऊंगा किसी को भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि उस टाइप से लैंग्वेज होती है, बुक की लैंग्वेज तो देखोगे तो नहीं पकड़ पाओगे इसको जल्दी से। तो आपको सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं। क्या दिया है आगे, उसने ये दिया है आपको सीधे ऐसे 2-3 वर्ड दिए, एक दिया 2, एक दिया -7, एक दिया है -14। ये क्या है ये दिए। चलिए पहला क्या दिया है अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा + बीटा + गामा क्या दिया आपको 2 दिया है, अल्फा + बीटा + गामा क्या दिया 2 दिया है। और दूसरा क्या दिया है एक दिया, दूसरा क्या दिया है दूसरा दिया है अल्फा बीटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट बना लो तो आपको क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा क्या दिया है -7। तीसरा जो है अल्फा बीटा गामा जो है अल्फा बीटा गामा क्या दिया है -14 दिया है। अब आपको सीधे ये समझना होगा क्या इससे हमको क्या बनाना है इस टाइप का एक बहुपद बनाना है। क्या बनाना है बहुपद बनाना है। समझते हैं कैसे, ये क्या होता है अल्फा + बीटा + गामा मैंने आपको क्या बोला था अभी -b/a होता है ना, -b/a। अब -b/a इसके आगे से हम किसको रख देंगे 2 को रख देंगे, ये क्या बन जाएगा b बराबर -2a बन जाएगा। क्या बन जाएगा b बराबर -2a। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है अल्फा बीटा + बीटा ये क्या होता है बीटा गामा + गामा अल्फा क्या होता है c/a। छोटा छोटा लिखा हूँ समझ लेना। हाँ c/a = क्या रख देंगे कितना दिया था -7, तो यहाँ से c क्या बन जाएगा c = -7a। क्या बन गया -7a। तीसरा जो है क्या होता है अल्फा बीटा गामा = -d/a होता है ना, -d/a होता है। ये हमको कितना दिया -14, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगा d = 14a। अब हमको किससे क्या बनाना है इसके रूप का बनाना है, इसके रूप का जहाँ पर जो है b c d हमको पता है, b c d हमको रख लेंगे, a हमको पता नहीं है, a वैसी रहेगा। क्या बनेगा देखते हैं। हाँ ax³ तो ऐसी रहेगा, इसमें रख देंगे ax³ क्योंकि हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब हमको क्या बनाना है एक त्रिघात बहुपद बनाना है। तो त्रिघात बहुपद के लिए इसके अनुसार ही हमको चलना पड़ेगा। ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ ठहरा। हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ ठहरा है, ये कभी नहीं मिटेगा हमारा, मतलब कि क्यूबिक बहुपद जब भी बनाओगे बोलेगा तो हमको इस पर ही जाना होगा, इसी के अनुसार चलना होगा। तो फिर अब बनाते हैं
फिर क्या है बी 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 क्या है -2a है, माइनस बी की जगह पे क्या लिखते हैं -2 प्लस है ऑलरेडी माइनस का 2a रख देते हैं, एक्स से बाहर एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा। फिर प्लस सी क्या है प्लस सी रहेगा, सी की जगह पे क्या रख देंगे माइनस का 7a, एक्स से बाहर आ जाएगा। प्लस डी क्या है डी 14a है, 14a है, समझ रहे हो कि नहीं। ए के साथ कुछ नहीं तो ए ऐसी रहेगा, ए एक्स क्यूब फिर माइनस का 2 क्या बन जाएगा 2 ऐसे बने -2a(x²) प्लस ना फिर माइनस का ही बने क्योंकि 7 बाहर है तो 7 अंदर माइनस का है तो प्लस माइनस ही होगा। हाँ फिर क्या बनेगा -7ax प्लस 14a। 14 के साथ कुछ और भी था क्या क्वेश्चन में 14 के साथ कुछ और नहीं था ना, 14 के साथ कुछ और नहीं था। हाँ 14 था। चलिए फिर क्या बनेगा क्वेश्चन में किस टाइप से था, चलिए हाँ इसके साथ भी ए ही रहेगा। मैंने समझा कि क्या बता 14 माइनस का तो नहीं था, यहाँ पर मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो मैं प्लस का होगा, क्या बता नहीं था वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। अब आपको अपना क्या सही दिमाग लगाना था, यहाँ पर सीधे सीधे आपका आंसर निकलेगा। कैसे ए आ जाएगा, चारों में है तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा x³ माइनस 2x², फिर क्या बना ए है तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ भी क्या बना माइनस का 7x प्लस का 14। ए महाराज कहाँ चले जाएंगे 0 के साथ चले जाएंगे तो ए हट जाएगा हमारा, क्या बनेगा x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 जो है हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब कि ये बन जाने वाला था, मतलब जो हम समझेंगे जो आप समझ सकते हो क्या त्रिघात बहुपद हिंदी में बोलते हो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है पर सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले और समझाता हूँ दोबारा, अल्फा बीटा गामा लेना, फिर आपको समझ आ गया होगा बस जहाँ तक, क्योंकि मैंने पूरा समझाया पहले। तो अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा रहा हूँ। हाँ तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है सीधे मैं आपको पढ़ के बताऊंगा इसको भी, चलो इसको लिख देता है, ये छोटा सा है। यदि बहुपद x³ प्लस माइनस तीसरा बोलता है, तीसरा बोलता है बहुपद मतलब कि यदि पॉलिनोमियल बोलता है x³ है, x³ माइनस 3x² माइनस 3x² प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक के जो है शून्यक है, हाँ शून्यक क्या दिए हैं a माइनस बी, ए और a प्लस बी, a माइनस बी पहले क्या है a माइनस बी, a और a प्लस बी है, a प्लस बी है तो a b याद कीजिए, तो यहीं पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ, तो a और b ज्ञात करने हमको, क्या करने है a और b हमको ज्ञात करने हैं। चलिए सीधे आपको सॉल्यूशन पर आता हूँ, ज़्यादा देर नहीं करते हुए। क्वेश्चन सिंपल है, इसका बोलता है कि इनको तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, शून्य दिए हैं तो इनको इसको अल्फा मान लेना है, इसको मैं क्या मान लेना है बीटा मान लेना है, इसको क्या मान लेना है गामा मान लेना है। और इसमें से देखिए x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ये n जैसा हो गया लेकिन x है, x प्लस 1, ये भी क्या है एक त्रिघात बहुपद है। ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से इस टाइप से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, b इक्वल टू क्या होगा माइनस का 3, c इक्वल टू क्या होगा 1, d भी होगा 1। अब ये हमारे आंसर नहीं है, क्या नहीं है आंसर नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, ये निकालने के लिए क्या शून्यकों का, सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा शून्यकों का, क्या निकालना होगा रुकिए एक मिनट, शून्यकों का क्या निकालना होगा योग, मतलब शून्यकों का योग निकालना होगा। कैसे निकालना होगा, ऐसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या था माइनस का b अपॉन a। मैंने आपको 1 लाख बार लिखा चुका हूँ। अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा है माइनस a माइनस b है, प्लस बीटा क्या है a है, गामा क्या है a प्लस b है, a प्लस b है, क्या बन जाएगा आगे माइनस का b अपॉन है, ये है माइनस का b क्या है माइनस का 3 है, यहाँ पर माइनस का b है तो क्या बन जाएगा प्लस के हो जाएंगे, तो ये 3 अपॉन a क्या है 1 है, क्या है 1 है, क्या है 1 है। तो फिर अब आगे देखते हैं, समान जो है सेम कर जाएगा, क्या कटेगा,
क्या क्या कटेगा, क्या क्या कटेगा, क्या क्या कटेगा, माइनस बी से प्लस का बी गोल हो जाएगा। अब क्या बनेगा, ए 3 अंकल बच गए, 3 ए अंकल बच गए हमारे लगभग, एक मान के चलो। क्या बनेगा 3a इक्वल टू क्या बन गया 3। अब 3 से 3 को फिर हम गायब कर देंगे, a इक्वल टू क्या बन गया 1, क्या बन गया 1। चलिए ऐसे ही हमको a तो हमारा निकल गया, a की वैल्यू ऐसे निकालना है, किस में रख के, शून्यों का योग, मतलब कि सम ऑफ 0 में रख के आप इसको निकाल सकते हैं। दूसरा क्या बोलता है, बी निकालना है। अगर सी निकालना हो तो फिर किससे निकालोगे वो भी बता रहा हूँ। चलिए बी निकालना है तो ऐसे निकालो, अल्फा बीटा प्लस, ना अल्फा बीटा से नहीं आएगा, अल्फा बीटा से नहीं आएगा, मिटा रहा हूँ उसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आएगा हमको शून्यों का क्या निकालना, मतलब बी निकालना ना हमको। ए तो हमारा क्या गया, पहले ए निकालना था, ये वाला ए दिखा ना, ए निकालना, ए और बी निकालना। बी क्या निकालना है, बी क्या है हमारा, ऐसे निकला, बी बराबर क्या है, कैसे निकलेगा, बी के लिए क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी अपॉन क्या आएगा ए, अल्फा बीटा गामा, फिर से गुणा करो किसको, ए माइनस बी, ए माइनस बी, फिर ए माइनस बी। ए बी का यूज किसके लिए होगा, अल्फा बीटा गामा के लिए नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ किसके लिए होगा, सिर्फ इधर वाले के लिए होगा। फिर कैसे होगा ये बता रहा हूँ, ए फिर गुणा ए, बीटा की जगह ए है, फिर गामा की जगह क्या है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, फिर क्या है डी, डी क्या है 1 है, माइनस का 1 अपॉन में क्या बनेगा ए 1 अपॉन 1। फिर आगे देखो ये क्या बन गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फिर देखते हैं आगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया है, तो ए की जगह पर 1 रखते हैं तो क्या बनेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घबरा रहा है हमको। चलिए हाँ, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और इनके ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए वाला ए जो है ये चचा हमारे अभी बचे हैं, क्या बन गया, मतलब दूसरी बार लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा बनेगा, ब्रैकेट के बाहर ए होगा, फिर आगे जो है यहाँ क्या है माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा। फिर ए की जगह पर हमने क्या रख देना है, ये ए की जगह भी, ए की जगह भी ये वाला ए रख देना है, ये क्या है 1 है, क्या रख देना है 1 का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू ये क्या है ए है 1 इक्वल टू माइनस का 1, ये क्या बना 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ से यहाँ गए क्या बने माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ बचा, यहाँ दाएं साइड चले जाएगा, क्या बना -1 इक्वल टू माइनस का 2, ये माइनस गया, बी इक्वल टू क्या बनेगा प्लस माइनस √2। ये हमारा बन गया तीसरा क्वेश्चन। मैं इसको मिटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, इसको तो आप समझ गए होंगे जहाँ तक है। तो चलिए अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जल्दी से, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, एक हमको बहुपद दिया है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस क्या है 26x³, हाँ ऐसा है, कैसा है, x की पावर 4 ना, प्रिंट मिसप्रिंट है, x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। चलिए इसको लिखते हैं, बहुपद दिया है px, ऐसे लिखते हैं, px क्या दिया हमको, x की पावर 4 प्लस 6x² ना x³ माइनस 138x माइनस 138 6x³ है प्लस 26x², फिर प्लस का है, क्या बनेगा, फिर प्लस का है 138x माइनस 35, 138x प्लस का 35, ये है हमारा इतना बड़ा क्या है पूरा रामायण, मतलब कि पूरा इतना लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा हमारा एक क्या है बहुपद है। और इस पर हमको क्या निकालना है, इस पर हमको दिया है कि दो शून्यक हमको दिए हैं, कि दो शून्यक जो है, दो शून्यक क्या है, शून्यक दिए हैं क्या है 2 प्लस माइनस √3 है। तो दो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, मतलब कि दो पहले के इनके और इनके शून्यक दिए होंगे शायद, इनके और इसके हमको निकालने हैं। 35 जो है अचर पद है। अब हमको इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस √3, इसका मतलब क्या हुआ 2 प्लस माइनस का शून्यक, अब हम शून्यक लिखेंगे
इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक क्या बनेगा हमारा 2 + √3, दूसरा बनेगा 2 + √3 और दूसरा बनेगा 2 - √3, 2 + √3 और 2 - √3 क्या बना 2 + √3 - 2 - √3 प्लस माइनस का मतलब यही होता है। अब आगे देखते हैं क्या बना, गुणज निकालेंगे, गुणज लिखना है बाबा, गुणज क्या बनेगा, गुणज किस टाइप से लिखते हैं, गुणज लिखेंगे x माइनस, पहले x माइनस 2 + √3 और क्या बनेगा x माइनस, इसमें भी आएगा x से घटा देंगे, x माइनस 2 - √3, ये क्या बन गया हमारा, बन गया ये x से माइनस से अंदर गुणा हो क्या बनेगा x माइनस 2 x माइनस 2 - √3, एक तो ये बन गया, एक बनेगा x माइनस, मतलब यही चल रहा है, इन्हीं का गुणज निकाल लो मैं, x माइनस 2 + √3 क्या बन गया, ये बन गया एक बन गया ये। अब इनसे हमको क्या करना है, ये किस टाइप के बन गए, ये हो गया, इसको हम a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, ये क्या बन गया, बीच में माइनस का साइन है a - b, ये बीच में प्लस का साइन है, ये क्या बन गया, ये बन गया प्लस, क्या बन गया a - b, a + b बन गया ना, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला a² - b²। अब सीधे अब करो, क्या करो, a की जगह पर क्या लिखना है x - 2 का स्क्वायर - b की जगह में √3 का स्क्वायर, इसमें a - b का, और इसका लगा क्या बनेगा x² प्लस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा -2 का स्क्वायर 2 मतलब 4 स्क्वायर माइनस प्लस b² - 2ab, माइनस का 2 × x × माइनस का 2 माइनस फिर √3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3, ये क्या बन गया x² प्लस 4 - 2 कितना बना 2x - 2 - 2 माइनस का 3, क्या बन रहा है इस टाइप का है x² प्लस 2x क्या बनेगा, फिर इधर क्या बनेगा ये समझ में नहीं आ रही माया कुछ इसकी, x² प्लस 2x - 5 लिखते हैं इसको, इस टाइप का बन सकता है, हाँ x² प्लस 2x माइनस का 5 कुछ इस टाइप का बनेगा, हाँ देखते हैं। तो मैंने जल्दीबाजी के चक्कर में कर दिया यहाँ पर गलत, कहाँ पर, ये हो गया a², 2 का स्क्वायर 4 लिखना था, फिर यहाँ पर बनेगा -4, क्या बनेगा -4 बनेगा ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, -4 बनेगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं दोबारा, इसको मिटा के सॉल्व कर लेता हूँ, कैसे होगा x का स्क्वायर ऐसी जगह x² प्लस 4 माइनस का ये आना था माइनस प्लस 4x माइनस का 3, ये क्या बन गया, ये क्या बन रहा है यहाँ पर 4x × x था ना, हाँ तो ये बन जाएगा आगे पीछे, क्या बन जाएगा x², इसको इधर ले लेंगे, इसको साथ ले लेंगे, क्या बनेगा x² प्लस 4x 4 में से 3 गया माइनस प्लस का 1, x² प्लस 4x प्लस का 1 बन गया, हाँ फिर क्या बना, अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, जो आया हमारा इसको इससे क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, हाँ फिर इसको मिटाऊंगा x² प्लस 4x प्लस 1 क्या होगा x² प्लस 4x प्लस 1, इसको हम साइड में नोट कर लेते हैं, हाँ। तो मेरा एक गड़बड़ इसलिए हो रहा था, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन में भी यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, क्या एक तो ये माइनस का 26 था, प्लस का लिख दिया एक यहाँ पर, और ये लास्ट में 35 जो है ये भी माइनस का था, तो इसकी वजह से हो रही थी हमारी गड़बड़। अभी क्या बनेगा, अब मैं सीधे कर रहा हूँ इसको x² माइनस 4x² प्लस 4 माइनस 4x माइनस का 3 क्या बनेगा x² प्लस 4 x² माइनस का 4x इधर रहेगा, माइनस का 4x इधर रहेगा, ये 4 में से 3 कट जाएगा प्लस का 1, जो ये बना क्या बना, ये जो बना x² इसकी जगह पर इसको ये माइनस का बनेगा, x² यहाँ पर ये वाला मैंने यहाँ पर बता दिया। इससे क्या करेंगे, जो इसको भाग करेंगे, जब इससे भाग करके जो हमारा शेषफल आएगा उस मतलब जो भागफल आएगा भाग देने के बाद उस पर हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, उसका फैक्टर करके जो हमारे जो 2 पॉइंट आएंगे वही बनेंगे क्या हमारा आंसर, 2 पॉइंट क्या बनेंगे, क्या था क्या आया था वो क्वेश्चन 4
एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 ऐसा आएगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x1 से इससे भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 से किस में भागा देना है, इसमें x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35। अब इसको मिटाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर से देते हैं, एक्स स्क्वायर से इसमें देंगे क्या बनेगा, एक्स की पावर 4 बनेगा, भाग देंगे तो आपको सबको आता है। एक्स की पावर 2 से इसमें देंगे कितना बनेगा, माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर। ये कट गए दोनों, ये क्या बना 6 में से -4 करो तो कितना बनेगा, 6 में से माइनस का 4 मतलब 4 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 6 से माइनस ये बनेगा, ये भी माइनस का था क्या आपका क्वेश्चन में, ये भी यहाँ पर भी मिस्टेक है भैया, माइनस प्लस मैंने सारे मिस्टेक कर दिए क्वेश्चन में, यहाँ पर मिस्टेक है, माइनस का है। 6 में से गया तो क्या बचेगा 2x की पावर 3 प्लस माइनस प्लस कितना बना, माइनस बना 26 में ये जुड़ जाएगा, -26 माइनस एक्स स्क्वायर बोल क्या बनेगा, माइनस का 27x स्क्वायर प्लस 138x उतर जाएगा वाला, इसको बाद में उतारेंगे। फिर 2x³ बनाना है, क्या करना है 2x से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 2x सीधे कर रहा हूँ, 2x की पावर 3 माइनस 4 दूना 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x, क्या बन गया, प्लस नहीं क्या बन गया ये फिर से गलत हो गया। यहाँ पर मैंने माइनस का 2 आ गया, इसको घटा के तो फिर यहाँ से किससे लेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे तो माइनस का ये बनेगा प्लस का, और ये बनेगा क्या, ये भी माइनस का बनेगा, क्या बनेगा, ये भी माइनस का बनेगा। चलिए फिर क्या देते हैं, फिर ये तो गायब हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, कितना बनेगा 36 से माइनस का 36 से एक्स स्क्वायर, ये बनेगा प्लस 140x है, क्या 140x है, फिर माइनस का 35 भी उतार देते हैं। अब क्या फिर किससे देते हैं, 36 से बन गया, फिर किससे देते हैं, माइनस के 36 से देते हैं, किससे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 27 में 8 जोड़ कितना बनता है 35 बनता है, 35। फिर किससे देंगे, माइनस के 36 से नहीं 35 से, 35 से इसको देंगे क्या बनेगा, माइनस का 35x स्क्वायर, फिर 35 से -4 में कितना बनेगा, माइनस का प्लस का 140x से, फिर माइनस का 35, ये आपस में कट जाएंगे, आ जाएगा 0। अब क्या आया हमारा, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, फिर इसको मिटा दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 क्या बनेगा, इसका फैक्टर करेंगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x माइनस 35, इसको अब मिटाने का काम आ गया। हाँ फिर इसके फैक्टर करते हैं, x कॉमन लेते हैं, x माइनस 7 अंदर बचा, माइनस 5 कॉमन आया, x माइनस 7 अंदर बचा, फिर इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर जगह खाली कर देते हैं थोड़ा, क्या बचा x माइनस 5 एक बना, ये और ये एक बना, मतलब फिर दूसरा बना x माइनस 7, क्या बना x इक्वल टू 5, यहाँ बना x इक्वल टू 7। तो ये आगे हमारे क्या अगले दो शून्य, सीधे अगले क्वेश्चन पर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है हमारा, थोड़ा सा इसको हिंट देता हूँ, फिर बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ये आगे हमारे 2 हिंटा, इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा मेरा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया था, थोड़ा सा उलझन हो गई थी, तो उसको आप समझ लेना अपने हिसाब से, थोड़ा माइनस प्लस होता है क्वेश्चन में, तो जल्दीबाजी के चक्कर में बुक देख के, कितने वर्षों बाद बुक देख रहा हूँ एक, तो क्या है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस x की पावर 4, ये px क्या दिया हमको, px क्या दिया है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस माइनस पर ध्यान देना, माइनस 25x, फिर क्या है प्लस का 10 है, प्लस 10 है, को किसी अन्य बहुपद किससे भाग देने पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 है, इससे इसको भाग देने पर क्या शेषफल बचता है बोल रहा है, तो शेषफल x+1 आता है, x+a आता है, क्या आता है x+a। अब आप क्या करना, मैं आपको हिंट देता हूँ सीधे, इससे इसको भाग करना, जो नीचे आपका शेषफल बचेगा उसको
उसकी जैसे मान लो कुछ बच गया, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए, कुछ इस टाइप का बच गया, मान लो एक हिंट दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। फिर इसको इसके सामने तुलना कर देना, एक्स प्लस ए के साथ तुलना, इसको आगे ले जाना होगा, ले जाना, जिसको उधर ले जाना लेना है ना। क्या बन जाएगा आपको, क्या क्या निकालना, क्या है, के और ए का मान निकल जाएगा। क्या है, के और ए का मान निकालना ना। हाँ के है, ये के है, हाँ ये के है। तो के का मान और ए का मान निकल जाएगा आपका, समझ जाएंगे आप। नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको अगला वीडियो इसके लिए, केवल इसके लिए थोड़ा लंबा वीडियो होगा तो इसके लिए थोड़ा मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लगभग 10 से 1 मिनट का वीडियो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो चुका है। आज के लिए क्वेश्चन इतने ही बनाते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने साथियों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।